हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली नंबर 2 का प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में जांचिए कि क्या px gx का एक गुणनखंड है। तो सिंपल से हमें जांच करना है कि जो px है वो gx का एक गुणनखंड है या फिर नहीं, ये हमें जांच करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा gx इज इक्वल टू दिया है x माइनस 3 और px का मान दिया है हमें x की घात में 3 माइनस 4x की घात में 2 प्लस x प्लस का 6। ये हमारे पास क्या है, px है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो gx इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस 3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 0। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। देखो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे 3 माइनस है, नकारात्मक आपका क्या है, निगेटिव में है। तो इसको क्या करेंगे, जब दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये ऋणात्मक से क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक। इस तरफ ऋणात्मक था, दूसरी तरफ जब पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा हमारा 3 धनात्मक हो गया। तो x का मान क्या आया हमारे पास, 3 आया। उसके बाद क्या करना है हमें, px का मान क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं px इज इक्वल टू दिया है हमारा x के घात में 3 माइनस 4x के घात में 2 प्लस का x प्लस का 6, ये हमें दिया है। अब देखो ऊपर से जहां जहां से हम लोग x यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर लेंगे, ऊपर में जो x का मान है उसको रख देते हैं। तो जैसे कि हमारा क्या था, px था, तो px का मान क्या है हमारे पास 3, जो पिछला निकाले तो x का मान हो गया हमारा 3। अब देखो x के घात में 3 था, मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, x की जगह 3, मतलब ये हो जाएगा 3 के घात में 3 माइनस 4 x के घात में 2 था, x के घात में 2 था मतलब 3 के घात में हो जाएगा 2 प्लस का x था, x मतलब हो जाएगा हमारा 3 प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 6। तो इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 3 के घात में 3, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 के घात में 3, घात में 3 का मतलब क्या होता है, जो नीचे में नंबर होता है उसको उतने बार गुना करते हैं। तो नीचे में क्या है 3 और इसके घात में 3 है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, मतलब सिंपल से क्या होता है, यही अगर 2 के घात में 3 रहता तो नीचे में जो नंबर है उसको ऊपर में जितना नंबर है उतना बार गुना कर लेते हैं। मतलब 2 के घात में 3 मतलब क्या हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे करके आपका हो जाता। तो ये तो अभी फिलहाल नहीं है, जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप चलिए गुना करके देखते हैं। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 3 तिया ये हो जाएगा हमारा 9 और 9 गुना 3, 9 तिया कितना हो जाएगा हमारा 27, मतलब 3 के घात में 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। तो 3 के घात में 3 की जगह में हम लोग क्या लिख दिए, 27 लिख दिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 के घात में 2, 3 के घात में 2, 3 के घात में 2 मतलब 3 गुना 3, 3 तिया कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुना 9 हो गया, प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 27। अब माइनस 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 36 और 9, अब इसको भी देख लेते हैं, प्लस 9 का प्लस का 9 हो गया। अब जो धनात्मक है उसको जोड़ लेते हैं, 27 27 में 9 जोड़ लेते हैं, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तो ये होगा धनात्मक का 36 और ये हमारा ऋणात्मक का 36 हो गया। देखो एक धनात्मक का 36 है, एक ऋणात्मक का 36 है, तो दोनों आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहां से क्या हुआ हमारा कि जो P क्या था हमारा, P3 था, P3 का मान कितना है हमारे पास 0 आया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, Px का मान कितना आया 0 आया। अगर Px का मान अगर 0 आया तो इससे क्या होता है हमारा, तो अतः गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो gx है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो क्या बोल सकते हैं यहां से हम लोग, जो px है वो क्या हो जाएगा, gx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, gx इज इक्वल टू x धन 1 है और px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x के घात में 3 प्लस
x के घात में 2 माइनस का 2x प्लस का 1 है। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो दिया क्या हमें जी इज इक्वल टू दिया है x धन 1 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x धन 1 इज इक्वल टू बोल सकते हैं 0। अब इस तरफ क्या है, एक धनात्मक में है, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा x का मान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया हमें px, तो px क्या दिया उसको लिख लेते px। तो px इज इक्वल टू क्या दिया हमें, 2x के घात में 3 दिया है, प्लस क्या दिया हमारे पास, x के घात में 2 माइनस 2x प्लस का 1। तो ये क्या हमें दिया है। अब जहां जहां पे हमारा x है वहां वहां पे क्या कर देते हैं हम लोग, ऊपर से x का मान रख देते हैं। तो px था, x मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 x के घात में 3 था, मतलब माइनस 1 के घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद x के घात में 2 था, तो ये प्लस का प्लस माइनस 1 के घात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 2x है, माइनस 2x मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुना माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, प्लस का 1, तो इसको क्या लिख लेते हैं, प्लस का 1। तो इसको ये ब्रैकेट में लिख लेना, कंफ्यूज करके इसको माइनस प्लस 1 को कैंसिल मत कर देना, पहले गुना होगा फिर वो जो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक वो होगा। अब देख लेते हैं, एक माइनस 1 के घात में 3, तो इसको देख लेते हैं माइनस 1 के घात में 3। अब घात में 3 का मतलब क्या होता है, जो नीचे में नंबर है उसको उतना बार गुना करना। तो माइनस 1 का गुना कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस का 1। अब गुना करके देख लेते हैं, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो देख लेते हैं, देखो माइनस 1 और माइनस 1 का गुना करें तो प्लस का 1 आया, और यहाँ पे क्या हमारा माइनस का 1 है। अब इस बार प्लस का 1 और माइनस का 1 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल से याद रखना, जब माइनस क्या होगा, सम टाइम में होगा। सम टाइम में जैसे कि मतलब 2 बार में होगा गुना में, 4 बार में होगा, 6 बार में होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा धन हो जाएगा। जब ये विषम टाइम में होगा, विषम टाइम में मतलब कितना बार में होगा, 3 बार में हो गया, 6 बार में हो गया, सॉरी 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, ऐसे गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, उस कंडीशन में हमारा ऋणात्मक ऋणात्मक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना था, 3 बार में था, 3 बार में था तो हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो इस चीज को याद रखना। तो 2 गुना एक माइनस 1 के घात में 3 का मान कितना है हमारे पास, माइनस 1 ही आया। उसके बाद प्लस माइनस 1 गुना माइनस 1 के घात में 2, माइनस 1 के घात में 2। अब देखो माइनस 1 गुना माइनस 1, तो ये क्या है, 2 बार है, 2 बार है मतलब समटाइम में, समटाइम में तो क्या हो जाता है, गुना में धनात्मक हो जाता है। तो 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और वो धन का 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका मान कितना है हमारा, धन का 1 आया। और माइनस 2 का गुना जब माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर वही सेम चीज, माइनस 2 गुना माइनस 1, तो क्या है हमारा, 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऋण क्या हो जाता है हमारा, धन हो जाता है, क्योंकि सम बार में जब गुना होता है माइनस का माइनस के साथ तो वो धन हो जाता है। तो ये हमारा धन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का गुना माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 1 और प्लस का 2 लिख लेते हैं। तो ये 2 प्लस में और ये 2 माइनस में क्या हो गया, हमारा कट गया। कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। 2x के घात में 3, x के घात में 2 माइनस 2x, x के घात में 2, 2x प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 2x प्लस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे और बचा हमारा प्लस का 1 और बचा है, ये वाला हमारा लास्ट का प्लस 1 बचा था। तो माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो गया, आपस में कट गया है। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2। तो यही फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। ये आंसर तो एक्चुअली हमें नहीं बताना था, कि गुणनखंड बताना था। तो मतलब P, तो क्या हुआ हमारा पी एक्स का मान कितना निकला, 2 निकला। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। पी एक्स क्या है, आपके 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 रहता तो क्या होता, उसका गुणनखंडन होता, बट 0 नहीं आया तो सिंपल से क्या होगा, गुणनखंडन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है।
सिंपल से इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग के x का मान निकालना, px का मान निकालना। अगर px का मान 0 आया तो गुणनखंड होगा, अगर नहीं आया तो सिंपल से गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास gx इज इक्वल टू दिया है हमारे पास x माइनस 2 दिया है, और px इज इक्वल टू दिया है हमारा x के घात में 4 माइनस x के घात में 3 माइनस x के घात में 2 माइनस x और माइनस 2, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हमें, x माइनस, सॉरी लिख लेते हैं gx का मान अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, gx का मान कितना दिया हमें, x माइनस 2 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0। x का मान निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2 ऋणात्मक का 2, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा धनात्मक का 2, x का मान ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, px। तो px क्या दिया हमें, px क्या दिया हमें, x के घात में 4, x के घात में 4 माइनस x के घात में 3 माइनस x के घात में 2 माइनस x माइनस का 2, ये हमारा px था। अब देखो px में जहां जहां x है वहां वहां क्या कर लेंगे, gx से जो x का मान निकाले उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए रख के सॉल्व कर लेते हैं। px है तो px की जगह में क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट x के घात में 4 था, मतलब क्या हो जाएगा, 2 के घात में 4 हो जाएगा, माइनस x के घात में 3 था, x के घात में 3 था मतलब 2 के घात में 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस x के घात में क्या है हमारा, 2 है, मतलब सिंपल से क्या हो जाएगा, 2 के घात में 2 हो जाएगा, माइनस x है मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2 हमारा एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्या कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब x के घात 2 के घात में 4 है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। 2 के घात में 4 का मान क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 का गुना जब 4 के साथ करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, 16 हो गया। मतलब सिंपल से 2 के घात में 4 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। तो 2 के घात में 4 का मान क्या लिख लिया हम लोगों ने, 16 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे माइनस अलग है, 2 के घात में 3 अलग है, तो अब 2 के घात 3 ही निकालोगे, माइनस 2 के घात में 3 नहीं निकालना। तो आपको क्या निकालना है, 2 के घात में 3 का मान निकालना है। यहाँ पे ध्यान देना, x का मान क्या था आपका, 2 था, तो बस 2 के घात में 3 निकालना, माइनस क्या था पहले से था तो उसको करके मत करना, क्योंकि 2 के घात में 3 और माइनस 2 के घात में 3 इन दोनों का मान अलग अलग हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो x का मान कितना है अपना, 2 है, तो बस 2 का घात ही 3 निकालिएगा, माइनस 2 का घात 3 नहीं निकालना है आपको। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 2 के घात में 3, 2 के घात में 3 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 दूनी कितना हो गया हमारा, 8। ये 2 दूनी 4, 4 का गुना 2 के साथ किए तो आ गया हमारे पास 8, मतलब 2 के घात में 3 का मान कितना आ गया हमारा, 8। तो ये हो गया माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 के घात में 2 है, तो 2 के घात में 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 4। तो ये कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, मतलब 2 के घात में 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 8 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और 12 में और क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। देखो प्लस का 16 माइनस का 16 दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं, P2 का मान कितना है, 0 आया, और P2 ही क्या था हमारा, Px था। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, Px इज इक्वल टू 0। अगर Px का मान 0 आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अतः गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या कर बोल सकते हैं कि जो gx है, gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारे पास, gx इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है, और px इज इक्वल टू दिया है हमारा x की घात में 3 माइनस 5 सॉरी प्लस 5 x की घात में 2 माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस एक दिया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बोल सकते हैं जीरो बोल सकते हैं। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं, इस तरफ ऋणात्मक है, दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक का एक हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आया हमारे पास, धनात्मक का एक आया। तो उसके बाद नेक्स्ट पी एक्स देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स का मान क्या दिया हमें, एक्स के घात में 3 माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस है, प्लस 5 एक्स के घात में 2 माइनस 5 एक्स प्लस का 1, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जहां जहां पर हमारे पी एक्स में एक्स है वहां पे क्या मान पुट कर देंगे हम लोग, एक्स का मान जो जी एक्स से निकाले हैं 1, उसको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो पी एक्स मतलब पी का 1 हो जाएगा, एक्स के घात में 3 था मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 के घात में 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुना एक्स के घात में 2 मतलब 1 के घात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 5 गुना एक्स, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के घात में 3 मतलब हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस 5 1 के घात में 2 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस का 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 1 का प्लस का 1 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 हो गया प्लस 5 से कम कितना होगा, 5 हो गया, माइनस का 5 होगा प्लस का 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 क्या हो गया, कट गया, और एक धन एक कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, मतलब पी एक का मान आया 2, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जो पी एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर लास्ट 5वां देख लेते हैं इसमें का। तो जी एक्स का मान क्या दिया हमें, एक्स धन 4 दिया है, और पी एक्स का मान कितना दिया हमें, एक्स के घात में 2 प्लस 2x माइनस का 1 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हमें, एक्स धन 4 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स धन 4 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस प्लस का 4 था, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारे पास, माइनस का 4 आया। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पी एक्स का मान कितना है, उसको लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू हमारा x के घात में 2 प्लस 2x माइनस का 1, ये है। अब देखो जहां जहां पर x है वहां वहां पे क्या कर लेते हैं, माइनस का 4 पुट कर लेते हैं। तो p ये क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, इज इक्वल टू x के घात में 4 था, सॉरी x के घात में 2 था, मतलब माइनस 4 के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 गुना माइनस का 4 माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 के घात में 2, माइनस 4 के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 4 गुना माइनस 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 16 हो गया, प्लस प्लस नहीं सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना माइनस का 4, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 8, और माइनस है तो माइनस का 8, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 16, 8 में माइनस 8 में माइनस 1 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और 16 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, मतलब हमारा p माइनस का 4 का मान कितना आया, 7 आया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पी एक्स है ये 0 के इक्वल नहीं है, पी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
तो ये हमारा प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 2 का कंप्लीटली सॉल्यूशन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, इसी टाइप का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।